आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। जल्दी करो, खाला बिरयानी बनाकर बैठी होगी, नहीं तो खा जाएगी। हाँ अम्मी, मैं बस 1 मिनट में आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे, आप हमारे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, हमारा फोन नहीं उठा रहे, तो आप ही बताइए हम क्या करते? ये लो, और दोबारा यहाँ मत दिखना। अरे इमरान मियाँ, हमने तो आपसे और ज्यादा पैसे मांगे थे। कब तक पालता रहूंगा तुम्हें मैं? तुम्हारा लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। शुक्र मनाइए कि हमने तिजोरी में से कुछ रुपए ही मांगे, चाबी नहीं। और वैसे भी हम कौन सा आपसे निकाह करने को कह रहे हैं? तुमने मुझे छोड़ा था क्योंकि तुम किसी रईस के साथ निकाह कर सको। क्या हुआ? कोई रईस फंसा नहीं जो यहाँ पर आ जाती मुझसे बार बार पैसे मांगने? उसके सामने हमें खुददारी का नाटक करना पड़ता है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि बहुत जल्द वो हमारा हो जाएगा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आपको भी कुछ जिम्मेदारी उठानी चाहिए, नहीं? ये बच्चा तो आपका ही है ना? धीरे बोलिए, और इस बच्चे का ताल्लुक हमसे मत जोड़िए। तो ठीक है, जैसा हम कहते हैं आप वैसा करते जाइए। इस बच्चे का ताल्लुक किसी से खुद ब खुद जुड़ जाएगा। इमरान, कहाँ भाई? अब तो तुम्हारी खाला का भी फोन आ गया, जल्दी करो। मैं तो फिक्र के मारे पागल हुई जा रही हूँ। समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरी बच्ची गई तो गई कहाँ। भी मैंने हुमेरा को रानीगंज की बस पकड़ने के लिए कहा था, और तुम्हारे कहने पर भी हमने सारा इंतजाम भी करवा दिया था, तुम्हारी बेटी को अगवा कराकर एक महफूज जगह रखने का। लेकिन हमारे आदमी तो बस का इंतजार करते रहे और बस कभी आई नहीं। मुझे क्या पता था कि बीच में ही बस का एक्सीडेंट हो जाएगा। और बिल्लो रानी, उससे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि हुमेरा उस बस में थी ही नहीं। मैंने एक्सीडेंट के बाद पता लगवाया, न नाम न कुछ। समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो थी उस बस में तो फिर मिली क्यों नहीं? भी हो सकता है कि वो रास्ते में उतर गई हो, लेकिन हाँ, अगर वो रास्ते में उतर गई होगी तो उसका पता लगाना नामुमकिन है। अल्लाह जाने, वही तो ज्यादा परेशानी की बात है। जोया के जाने की खुशी मना पाती इससे पहले मेरी बेटी। रुको, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? लाल चौक वाले मदरसे में गया था, वहां एक बेअदब लड़की ने दिमाग खराब कर दिया। लड़की? कौन थी वो? वही, हमने उसे गौर से तो देखा नहीं, लेकिन बेअदबी की हद तो देखिए। जीन्स पहनकर घूम रही थी मदरसे में। हम कमेटी की मीटिंग के लिए जा रहे हैं। हेलो। हाँ भाई, घर में कुछ परेशानी है क्या? हाँ बिल्लो रानी, जब से हुमेरा गई है उसके अब्बू या तो उसकी तलाश में ही लगे होते हैं या फिर उसे याद कर रहे होते हैं। उन्होंने उसकी याद में अपने आप को काम में इस कदर उलझा लिया है कि क्या बताऊं। कि मैंने अयान को सबक सिखाने के लिए हुमेरा को रानीगंज भेजा था,
तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने अयान को सबक सिखाने के लिए सब किया। और हुमैरा अयान की वजह से घर छोड़कर नहीं गई। ठीक है, अगर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं फोन करूंगी। हाँ भी जरूर। खुदा हाफिज। तो ये तेरी चाल थी। तूने खुद हुमेरा को भेजा और ये इल्जाम अयान पर लगाया ताकि वो अपनी पूरी जिंदगी इसी एहसास में जीता रहे कि जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हुआ, और तू अपनी मनमानी करती रहे। अरे तुझे कुछ एहसास भी है? कितना परेशान है वो, कितनी रातों से सोया नहीं है, ना वो किसी से बात कर रहा है, और ये सब तेरी वजह से हुआ है। रसिया, तू तो अपनी चाल चल चुकी, अब हमारी बारी है, हमारी। हमारा रास्ता छोड़ो। हमने कहा हमारा रास्ता छोड़ो। माशाल्लाह। बस कुछ दिन और फिर आपको यूं छुप छुप कर नहीं देखना पड़ेगा।